चूँकि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहा था, पूरे भारतवर्ष में ये नियम लागू हो चुका था और उसके परिणाम स्वरूप ये जब रद्द हुई है ये ऑल ओवर पूरे भारत के लिए लागू होगा और उस प्रकार से बीएड के अभ्यर्थी जो है लेवल 1 के लिए पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं हो पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के वकील को, जो कि बीएड और बीएसटीसी के विवाद में इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे थे। उनके अनुसार जो एनसीटी के नोटिफिकेशन को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द किया है 28 जून 2018 का गजट, जिसके अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया था, उस नोटिफिकेशन को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और ये रद्द करने का फैसला न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में लागू होगा, उनके कहे गए वक्तव्य के अनुसार, जो अभी आप वीडियो में सुन रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या किसी राज्य के माननीय हाईकोर्ट के पास ये अधिकार क्षेत्र में है कि किसी रेगुलेटरी बॉडी के नियम को वो बदल सके? तो ये बिल्कुल संभव है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा मामला देखने को मिल चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को भी चैलेंज किया गया था। सबसे पहले लखनऊ खंडपीठ की सिंगल बेंच में ये मामला गया, जहां से माननीय कोर्ट ने इस केस को वापस लेने के लिए बोला, क्योंकि ये चूंकि नियम को ही चैलेंज किया गया था, एनसीटी के गजट को चैलेंज किया गया था। इस वजह से माननीय सिंगल बेंच ने डबल बेंच में इस मामले को करने के लिए कहा। उसके बाद से अभ्यर्थियों ने उस केस को वापस लिया और माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में याचिका दायर किया अभ्यर्थियों ने। उसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तो अभी जो राजस्थान में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है इस नियम को रद्द करने के संदर्भ में, वो डबल बेंच के द्वारा दिया गया, जिसके पास पूरा अधिकार होता है किसी भी नियम कानून में बदलाव करने के संदर्भ में। तो ये जो फैसला आया हुआ है वो डबल बेंच के द्वारा दिया गया है। इस हिसाब से एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द करने का जो फैसला दिया गया है वो पूरी तरीके से न्याय संगत है, क्योंकि डबल बेंच के द्वारा ये आदेश पारित किया गया और डबल बेंच के अधिकार क्षेत्र में होता है कि किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के नियम कानून में वो बदलाव या फिर उस नियम को रद्द कर सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं? अभी देखिए, ये डबल बेंच का फैसला है। अभ्यर्थियों के पास अभी एक और मौका होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को डालने के संदर्भ में। उसके बाद से अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देती है, उसके बाद से वो अंतिम और सर्वमान्य माना जा सकता है। अभी अभ्यर्थियों के पास माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बाकी है। अब अगर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट एनसीटी को अपना पक्ष रखने के लिए बोलेगी और एनसीटी फिर से अगर इस प्रकार का हलफनामा या फिर इस प्रकार का जवाब लगा दे कि ये राज्य सरकार का विषय है कि वह इस गजट को किस प्रकार से देखते हैं, अपने राज्य में बीएसटीसी को प्राथमिकता देना चाहते हैं या फिर बीएड को प्राथमिक से बाहर रखना चाहते हैं, तो वो राज्य सरकार का विषय है। तो फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट इसी प्रकार का कुछ फैसला दे सकती है, क्योंकि सब कुछ लड़ाई उस गजट को लेकर के, रेगुलेटरी बॉडी के बनाए गए नियम को लेकर के है। और जब रेगुलेटरी बॉडी पूरी तरीके से इस मामले को राज्य सरकार पर छोड़ दे रही है और राज्य सरकार चूंकि बीएसटीसी के पक्ष में है, इस वजह से पूरा खेल ही बदल जा रहा है और बीएसटीसी और डीएलएड के पक्ष में ये फैसला आया हुआ है। निश्चित तौर पर जो वकील का आप स्टेटमेंट सुन रहे थे, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो पूरे देश भर में अगर लागू हुआ तो सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।